हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है असिस्टेंट की भर्ती आई है, उससे फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि कैसे आप जो स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो भी बिना कोई गलती किए हुए। अगर आपने वीडियो को भी पार्ट मिस कर दिया तो आप जो अपने फॉर्म में जो गलती कर बैठेंगे, इसीलिए वीडियो को भी पार्ट मिस नहीं करना है। इसके जो फॉर्म है आज से यानी कि 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 8 मार्च 2026 की जो अंतिम तिथि रहने वाली है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्री एग्जाम होगा आपका, वो 11/4/2026 को होगा और मेंस होगा आपका 7/6/2026 को होगा। ये अभी टेंटेटिव है। एग्जिट आपको जो है यहाँ पर जल्द ही जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। इसके अलावा जो 20 से 28 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, कुल 650 पदों पर आपकी जो वैकेंसी है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो है ग्रेजुएट आपका जो होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, अगर आप जो जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप जो एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो सिर्फ आपको जो पासिंग मार्क्स आपके पास जो होने चाहिए, तो भी आप जो इसमें आवेदन जो कर पाएंगे। साथियों, आवेदन से पहले आपको जो है वैकेंसी देख लेनी है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में आएंगे तो कंप्लीट कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, आप जो यहाँ पर जो रीड आउट जो कर सकते हैं। तो आवेदन से पहले अपना जो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर जो रीड आउट जो कर लेना है। अब जो अप्लाई लिंक के आगे आपको जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है आवेदन के लिए, उस पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन हो करना होगा, जिसके लिए आपको जो क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपसे जो आपका नाम है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम हो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अगर आपको कोई मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप जो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे आपका जो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। देन अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म यहाँ पर जो कर लेना है। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको जो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आपसे आपकी जो ईमेल आईडी वो मांगी जाएगी। तो ईमेल आईडी मैं बता देता हूँ कैसे आपको भरनी है। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी abc@, आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे आपको जो डोमेन में जो है gmail.com जो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कन्फर्म में अपनी पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी होगी, जिसे हम नॉर्मली यहाँ पर फिलअप करते हैं, जैसे abg@gmail.com। यहाँ पर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी फिलअप करनी है। देन आपको कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे, तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। जिसके लिए आपको जो सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है, दोनों यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर ओटीपी जाएगा, तो दोनों क्या जो सेंड ओटीपी लिख रखा है इन पर जो आपको क्लिक कर देना है। तो जब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी आएंगे तो दोनों को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और बारी बारी से वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके अपने मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपका अपना प्रोविजनल टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ही देखने को जो मिल जाएगा। इसको आपको जो नोट डाउन कर लेना है। इनकेस अगर आप जो है लॉग आउट वगैरह हो जाते हैं, कोई यहाँ पर साइट क्रैश वगैरह हो जाती है, तो दोबारा से आप जो लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो अपना एक लाइव फोटो हो यहाँ पर आपको कैप्चर करना होगा। इसके अलावा आपको एक स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो हो भी आपको जो अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको जो ब्राउज पर क्लिक करके अपने पासपोर्ट साइज फोटो को जो आप अपलोड कर सकते हैं। जिसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर आपको बताई गई है कि कितनी कितनी आपकी डायमेंशन यहाँ पर जो होनी चाहिए। तो जब अपना यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे तो आपको जो कैप्चर फोटो पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो वेब कैम ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना जो है कैप्चर बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो फोटो कैप्चर हो जाएगा। अब आपको सेव पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका फोटो और जो दोनों फोटो यहाँ पर आपके जो अपलोड हो जाएंगे, जो आपने अपलोड किया है और लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है। अब आपको जो है कन्फर्म पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। तो सिग्नेचर आपको जो ब्राउज के माध्यम से अपने सिग्नेचर को जो अपलोड कर लेना है। देन आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो है आई कन्फर्म पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब आपको जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके जो 2 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन और फोटो एंड सिग्नेचर। अब आपको कुछ अपनी यहाँ पर बेसिक जानकारी भरनी होगी। जैसे कि आपको अपनी कैटेगरी बता देनी है कि आप जो किस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिससे भी आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो एक जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है तो इस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप यस करेंगे तो ही आपके सामने ओपन होगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है। और ये ऑप्शन भी आपके तभी ऑन होंगे अगर आप जो है डिसेबिलिटी में यस करते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी जो यहाँ पर सेक्शन 2 में है, आप नोटिफिकेशन इसको जो रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर जो यस करेंगे तो ये ऑन होगा। इसी बात पूछा जा रहा है कि आपको जो सब्सक्राइब की जरूरत है, तो अगर आप जो यहाँ पर यस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन दोनों ओपन होंगे। इसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो आपको सब्सक्राइब की जो जानकारी है वो फिलअप करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको सीधे यहाँ पर आ जाना है कि आप जो एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। और फिर पूछा जा रहा है कि आर यू डिसेबल्ड
डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑन द डिफेंस पर्सनल गिल्ड यानी इन एक्सटेंड और सर्विस डिसेबिलिटी विद 50% डिसेबिलिटी। तो अगर आप हैं तो इन चीज़ों में आपको अगर एलिजिबल हो तो ही आपको यस करना, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पर रिलेशन चाहिए, अगर आप जो अंडर विडो में है या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है तो आपको जो यस करना है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। ये बाकी ऑप्शन अभी जो है आप यस करेंगे तो ही आपके सामने ऑन होंगे, नहीं तो आपको जो कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। अब यहाँ से आपको पूछा गया है कि आप जो एक आरबीआई स्टाफ यानी कि आरबीआई में स्टाफ हैं, तो अगर यस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सामने ऑप्शन होंगे और आपको जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई, अगर है तो जानकारी देनी है, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे जो आपकी नेशनलिटी पूछा जाएगा तो आपको जो इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो अपने अनुसार आपके यस या नो में जो है क्लिक कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको अपना जो आधार नंबर है फिलअप करना है, देन आपको अपना पैन कार्ड नंबर है फिलअप कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट ऑफ ऑफिस या किस ऑफिस के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, आप नोटिफिकेशन में भी जो है रीड आउट जो कर सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको अपना जो सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस वो आपको जो चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको आपने जो है कम से कम जो है 3-4 प्रेफरेंस आपको भरनी होंगी, तो यहाँ पर 4 प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट कर लेनी बारी बारी से। जो भी आप प्रेफरेंस ऐड ऑन करना चाहें वो आप जो ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद मेंस के लिए था आपका जो प्री के लिए, यहाँ पर आपको जो मेंस के लिए भी प्रेफरेंस मांगी गई है। तो मेंस के लिए आप जो कौन कौन से प्रेफरेंस जो ऐड ऑन कर सकते हैं, कुल यहाँ पर भी आपको जो 4 प्रेफरेंस जो भरनी होंगी। तो मेंस में भी आपको अपनी 4 प्रेफरेंस भरनी होंगी। इसके बाद आपको नीचे आ जाना। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पर जो राज्य सेलेक्ट किया है, जो ऑफिस सेलेक्ट किया है उसकी जो भाषा है वो आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आती है, तो आपको जो इसमें यस करना है। इसके बाद आपको अपने जो जिस भी आप जो यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट करें तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो यहाँ पर आपको मेंशन आ जाएंगे, तो उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सी भाषा आपको जो आती है। फिर आपको जो है अपना रिलीजन हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी। तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। अब जो भी आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपकी जो एज कैलकुलेट करके यहाँ पर जो बता दी जाएगी कि आपकी जो एज एक्यूरेट कितनी है। उसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर है तो आपको जो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस हो यहाँ पर आपको बता देना कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। देन आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद अपनी माता का नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना स्पोज नेम अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना है। इसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है साथियों वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको जो अपना जो जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जो स्टेट होगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अपने जो डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना होगा। देन आपको अपना जो पिन कोड है साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। जिसके बाद आपको यहाँ पर चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, ये आपके जो बेसिकली इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि आप जो पेमेंट करेंगे उसी एक इनवॉइस आपको जो यहाँ पर सेंड करी जाएगी जीएसटी इनवॉइसिंग की। तो वह यहाँ पर कोई भी आप जो एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल वो इन्फॉर्मेशन जो देनी होगी। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। फिर अपने बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। देन आपको अपना ब्रांच नेम या फिर बैंक नेम है वो फिलअप करना है। फिर आपको जो अकाउंट टाइप यहाँ पर चूज करना है, सेविंग है या फिर करंट है, और अपना आईएफएससी कोड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो फीस पेमेंट है यहाँ पर आपको जो एड ऑन जो करा दी जाएगी। फिर आपको जो वैलिडिटी और डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको अगले स्टेप में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो एड ऑन करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएट आपसे मांगा गया, तो सबसे पहले आपकी 10th 12th की कुछ जानकारी नहीं मांगी गई है। सिर्फ आपसे आपकी जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी वो मांगी गई है कि आपके जो ग्रेजुएट हो किस में है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, तो अपने अनुसार आपको जो चूज़ कर लेना है। डेट ऑफ पासिंग वो आपको जो सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी पासिंग डेट है वो आपकी मार्कशीट पर जो देखने को आपको जो मिल जाएगी तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। कितने परसेंट आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। फिर किस बोर्ड से या फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको जो डिवीजन है अपना वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना, जैसे कि मैंने अपने ग्रेजुएट की जानकारी यहाँ पर फिलअप की सेम में से ही।
इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे प्रोसीजर है कि आपको जो है यहाँ पर नॉलेज है वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ पीसी में, आपको जो इसमें यस कर देना है अगर है तो। उसके बाद आपको जो अपने यहाँ पर डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज वो आपको बता देना कि कौन सा आपके पास है, तो वो मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक अपनी जो जानकारी भरनी कि आपको बेसिक एडवांस या फिर जो भी आपको आता है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप जो है यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर ऐड ऑन करना चाहे तो ऐड मोर पर क्लिक करके जो अपनी अन्य यहाँ पर जो लाइन जो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे अपनी जो लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी कौन कौन से आपको जो लैंग्वेज आती है, इसमें आपको कम से कम एक लैंग्वेज यहाँ पर बताना अनिवार्य है। तो आप उसको वो जो लैंग्वेज आप फिलअप करें आपको बोलनी लिखनी या फिर पढ़नी आती है या नहीं आती है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना। फिर आपको जो वैलिडिटी डिटेल पर क्लिक कर देना, पर जैसे आप वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको बता दीजिएगा कि कोई अगर आपके फॉर्म में एरर है, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि मिनिमम जो 35 कैरेक्टर मैक्सिमम 35 कैरेक्टर होना चाहिए और इनवैलिड वैल्यू ऑफ डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज शुड यू करेक्ट। तो ये आपको जो ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। तो आपको जो पूरा यहाँ पर अपना जो लिखना है कि आपको बेसिक कंप्यूटर है, एडवांस कंप्यूटर जो भी आपको है, तो फिर आपको जो वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि वेरीफाइड सक्सेसफुली। जब वेरीफाइड सक्सेसफुली आपको आ जाए तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो आपको जो कुछ नहीं करना, आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना, देन ओके पर क्लिक करना और फिर से ओके पर क्लिक करना। अब आपसे आपका यहाँ पर जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपसे मांगा जाएगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लिखना है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपके बहुत सी इमेज आएंगे, तो जैसे कि इन्होंने लिख रखा है सेम ऐसे आपको जो लिख लेना है और यहाँ पर आपको जो अपलोड कर देना जो कि जेपीजे यहाँ पर जेपीजे फॉर्मेट में जो होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आपको बताना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बता देना कि आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फेच माई डिटेल, जिसमें कि आपको जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर है, जेंडर और आधार से जो पेज की जाएंगे। तो अगर आपको जो है करने हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो है यहाँ पर अपना जो कैप्चर कोड है वो फिलअप करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको जो आप पेमेंट के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप कर देना है और आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट किए जाएंगे। तो आप आपको जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी जो पेमेंट है साथियों वो कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको जो है अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली आप जो प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक करके अपने जो प्रिंट आउट हो ले सकते हैं या फिर अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो भी आप जो यहाँ से जो देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो स्टेप बाय स्टेप हमने फॉर्म फिलअप कर जो दिखा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपका जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।